ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पिछली बार हम लोगों ने विश्वरूप दर्शन में श्लोक नंबर 46 तक देखा था, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में, चतुर्भुज फॉर्म में वापस आ जाएं, क्योंकि उनको विश्व रूप देख करके अब मन में डर लग रहा था। तो मैं आखिरी श्लोक रिपीट करूंगा और हम आगे जाएंगे, और आज के क्लास में हम विश्व रूप दर्शन योग कंप्लीट करेंगे। तो श्लोक नंबर 46। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फिर से वो गदाधारी, चक्रधारी, मुकुट वाले जिस रूप को मैंने सदैव देखा है, उस रूप में आप वापस आ जाइए। इसमें एक छोटी सी बात जो शायद मैंने पिछली बार नहीं बताई थी, कि हम जब किसी की भी साधना करते हैं तो जब तक
जिसकी साधना कर रहे हैं वो हमारे जैसा ही होता है, तो हमको उसमें एक हमारा खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। जैसे हम जब किसी गुरु के साथ, किसी अपने आदरणीय व्यक्ति के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं तो हमको वो इंटरैक्शन बहुत लाइवली लगता है। विश्व रूप दर्शन देख करके अर्जुन को ऐसे लगने लगा था कि भगवान श्री कृष्ण उससे कोई बहुत अलग है, मतलब इतना बड़ा रूप, इतना विशाल स्वरूप, इस स्वरूप को देखना और इसकी आराधना करना मुश्किल है। इससे सरल काम भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज फॉर्म में या द्विभुज फॉर्म में आराधना करना इजी है। तो अब ये देख करके भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं श्लोक नंबर 47। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमत् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम अनंतम आद्यम यन्मे त्वद अन्येन न दृष्टपूर्वम। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो रूप तुम देख रहे हो, ये मैंने तुमको रूप प्रसन्न होकर के दिखाया है। कोई चीज जब, जैसे माँ अगर बेटे को कोई चीज देती है और वो बहुत चिड़चिड़ा करके देती है, मतलब बच्चा माँ के पीछे लगा हुआ है कि मुझे ये दो दो दो, और उसमें माँ यदि बहुत चिड़चिड़ा करके देती है तो ये एक देने का प्रकार रहता है। और दूसरा देने का प्रकार, यदि बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है और उसके गिफ्ट के रूप में माँ वही चीज देती है तो वो खुश होकर के देती है। तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं, ये जो रूप तुमको मैंने दिखाया है, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी आराधना से खुश हूँ, इसीलिए मैं तुमको ये दिखा रहा हूँ। और ये रूप जो मैंने तुमको दिखाया है, ये पहले किसी ने भी नहीं देखा है। तो अब भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि ये रूप प्राप्त करना कैसे संभव है। तो पहले बताते हैं किस चीज से ये प्राप्त नहीं हो सकता। श्लोक नंबर 48। न वेद यज्ञाध्यनेन दानैः न च क्रियाभिर्न न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरः। न वेद यज्ञः अध्ययन दानैः न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः एवं रूपम शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरः। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो रूप तुमको दिख रहा है, ये न तो स्वाध्याय से दिख सकता है, न ज्ञान से दिख सकता है, न विधि युक्त कर्मों से दिख सकता है, न ये तप से दिख सकता है। ये रूप दिखता तभी ही है जब मैं किसी को ये रूप दिखाना चाहता हूँ। और मैं ये रूप कब किसी को दिखाना चाहता हूँ? जब किसी की अनन्य भक्ति होती है, तभी मैं ये रूप किसी को दिखाता हूँ। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बोलते हैं कि अब वो, क्योंकि अर्जुन इस रूप को देख करके दुखी दुखी मतलब डर गया है, तो अब वो बोलते हैं कि अब तुम दुखी मत हो, मैं फिर से अपने वही रूप में फिर से अपने आप को परिवर्तित करता हूँ। तो क्या बोलते हैं? माते व्यथा मा च विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं एदं व्यपेतभिप्रीतमाना पुनस्त्वं
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपं घोरम ईदृकम एदम व्यपेतभिः प्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि क्योंकि तुम ये रूप देख करके डर गए हो, अब तुम दुखी मत हो, फिर से खुश हो जाओ, क्योंकि मैं अब फिर से उसी रूप में अपने आप को परिवर्तित करके तुमको अपने आप को प्रस्तुत करता हूं। तो ये बोलने के बाद संजय धृतराष्ट्र को क्या बोलते हैं, अगला श्लोक। संजय उवाच इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथ्योक्ता स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा इति अर्जुनः वासुदेवस्त उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो संजय धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि ऐसा अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल करके खुद के चतुर्भुज रूप में और द्विभुज रूप में खुद को परिवर्तित करते हैं और अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि जो मेरा सौम्य रूप है वो मैं तुमको फिर से दिखाऊंगा। तो अब अर्जुन क्या बोलते हैं। अर्जुन उवाच श्लोक नंबर 51। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिगतः। दृष्ट्वे इदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। आप अब टोन भी देख रहे हैं, टोन अब सिंपल हो गई। जब तक विश्व रूप दर्शन चल रहा था तब तक टोन इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथ्योक्ता कॉम्प्लिकेटेड टोन है, और अब दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यम जनार्दन सिंपल हो गई। तो अब पोएट्री में ये दिखाने के लिए कि रूप सिंपल हो गया तो पोएट्री भी सिंपल हो गई। अब आप आगे के शब्द भी देखेंगे कि सिंपल है। जब विश्व रूप दर्शन दिखाया जा रहा था तब ऐसे शब्द यूज किए जा रहे थे जिसे बोलना बड़ा मुश्किल था, पर अब क्योंकि सरल रूप आ गया है तो जो पोएट्री है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो भी सरल हो गया है। तो अर्जुन ये देख करके बोलते हैं कि आपका ये मनुष्य रूप देखने के बाद, ये सौम्य रूप देखने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, और अब मेरे मन में जो भय था, जो मेरे मन में डर था, वो भय और डर गायब हो चुका है और मेरा मन वापस उस खुशी की स्थिति में आ चुका है। इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। तो भगवान क्या बोलते हैं। श्री भगवान उवाच सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। सुदुदर्शम इदं रूपं दृष्टवान असि यत् ममः देवाः अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो रूप तुमने मेरा विश्व रूप दर्शन देखा है, ये सुदुदर्शमिदम, मतलब ये देखना कोई सरल बात नहीं है। जो मैंने अपना रूप तुमको दिखाया, ये किसी को भी देखना सरल बात नहीं है।
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। कितने सारे देव, कितने सारे लोग इतनी साधना करने के बाद, इतनी पूजा करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद भी ये रूप देखने के लिए लालायित रहते हैं और कभी भी उनको दिखता नहीं है। तो इन शॉर्ट यू सी व्हाट भक्ति कैन डू। हम इतना भक्ति करें, इतना योग करें, इतना बाकी का सब करें, इन सब चीजों से ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर का दर्शन संभव नहीं है। ईश्वर का दर्शन सिर्फ उसकी कृपा से ही संभव है और उसकी कृपा सिर्फ भक्ति से आती है। हम भक्ति योग आगे के चैप्टर में देखने वाले हैं। तो अब आगे के चैप्टर में क्या बोला जा रहा है उसका एक बैकग्राउंड बनाया जा रहा है, जो लगभग हर एक चैप्टर में होता है कि आखिरी के कुछ लोग अगले चैप्टर का एक फाउंडेशन बना देते हैं। तो अगले श्लोक में फिर से भगवान श्री कृष्ण ये रूप कैसे नहीं पाया जा सकता, जैसे लोगों को लगता है कि मैंने बहुत साधना की, बहुत तपस्या की, बहुत दान किया तो मुझे ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। नाहं वैदेर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। ना अहम वैदेन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तो बोलते हैं कि मेरा, मुझे प्राप्त करना, मेरे इस रूप को देखना ना नॉलेज से हो सकता है, ना तप से हो सकता है, ना दान से हो सकता है, ना पूजा से हो सकता है। शक्यम एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि मामसि। ऐसा रूप देखना इन सब चीजों से पॉसिबल नहीं हो सकता। तो किस चीज से पॉसिबल होएगा? नेक्स्ट लाइन में, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परम तप। भक्त्या, भक्ति से, पर कैसी भक्ति? तू अनन्यया, अनन्य भक्ति। अनन्य मतलब सिर्फ एक चीज के ऊपर आप अपना 24 घंटे मन लगाए रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे हरे राम हरे कृष्ण करते रहें। जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसकी याद में ही करें। ऐसे करें कि आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ही इसको अनन्य भक्ति करते कहते हैं। अनन्य भक्ति और अन्य भक्ति में फर्क क्या है? अनन्य भक्ति वाला ये सोचता है कि मुझे भगवान ही चाहिए, भगवान के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और अन्य भक्ति वाला मतलब जिसकी भक्ति इतनी मैच्योर नहीं होती, वो बोलता है मुझे भगवान भी चाहिए। मतलब ये विश्व भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, बाकी की सब चीजें भी चाहिए। ये अन्य भक्ति हो गई। अनन्य मतलब मुझे भगवान के अलावा इस लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एव विधोर्जुन। ये अर्जुन तुम पहचानो कि मुझे प्राप्त करना भक्ति से सबसे सरल है। भक्ति से भगवान आपके सेवक बन जाते हैं। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। मुझे जानना तुम्हारे कैपेसिटी में नहीं है, पर तुम्हारी भक्ति यदि मेरे प्रति बहुत स्ट्रांग है तो मैं तुमको अपना रूप दिखाऊंगा, मैं तुमको अपने में एंट्री दूंगा। मीन्स यू विल बिकम वन विथ मी। ज्ञातुम जानना, द्रष्टुम देखना, च तत्वेन पूरी तरीके से, प्रवेष्टुम तुम मेरे अंदर ही हो जाओगे, तुम मैं ही हो जाओगे। ये सिर्फ अनन्य भक्ति से ही संभव है। तो लास्ट, सेकंड लास्ट श्लोक, लास्ट श्लोक, मत्कर्म कृत परमः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु
यस्मामेति पांडवः मत् कर्मः मत् कर्मकृत मत् परः मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवः। मत अनन्य भक्ति की यहाँ पे प्रशंसा करते हुए बोलते हैं मत कर्मकृत, जो भी व्यक्ति जो कुछ भी काम कर रहा है वो मेरे लिए ही कर रहा है। मत परमः, अपनी बुद्धि मेरे लिए ही लगाता है। मद भक्तः, अपना प्रेम अपनी भक्ति मुझ में ही लगाता है। संग वर्जितः, जिसे और कोई भी अटैचमेंट नहीं है मेरे अलावा, उसको लाइफ में और कोई भी अटैचमेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हस्बैंड से, आप अपने वाइफ से, आप अपने बच्चे से बोले कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, मैं तो सिर्फ भगवान से प्रेम करता हूँ। किसी चीज से अटैच्ड होना गलत बात नहीं है, पर किसी चीज से ईश्वर से ज्यादा अटैच्ड होना डेफिनेटली गलत बात है, क्योंकि आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपका घर, आपकी फैमिली, आपकी शोहरत, ये सब चीजें उसी ने आपको दी है। तो दी हुई चीज को अटैच हो जाना और दान कर्ता से कोई रिलेशन न रखना, ये सही बात नहीं है। तो बोलते हैं कि संग वर्जिता, जिसको अटैचमेंट मेरे अलावा, आई एम द ओनली, जो हस्बैंड है वो ही इज डियर टू मी बिकॉज ही हैज बीन गिवन टू मी बाय my God. The child is dear to me because he has been given to me by God. He is a gift from God. इसीलिए वो मुझे प्रिय है। निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी के प्रति भी वो वैर का भाव नहीं रखता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से किसी के प्रति आपके कोई डिफरेंसेस नहीं हो। डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, आपकी किसी के साथ अनबन हो सकती है, पर आप उस व्यक्ति से द्वेष नहीं कर सकते। आप उसकी उस क्वालिटी से द्वेष कर सकते हैं कि ये ऐसा ही बात करता है। वो व्यक्ति जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, और यदि वो परमात्मा का स्वरूप है तो हम उससे द्वेष नहीं कर सकते। जैसे आपका यदि हाथ में कीचड़ लग जाए तो आप हाथ काट नहीं देते, आप अपने हाथ से द्वेष नहीं करने लगते, आप हाथ का कीचड़ हटा देते हैं। तो लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हुए आपको उनकी वृत्ति पसंद नहीं आ सकती है, विच इज परफेक्टली राइट, पर वृत्ति और व्यक्ति अलग हैं। आप उस वृत्ति के लिए उस व्यक्ति को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा विश्व, ये पूरा यूनिवर्स उस कृष्ण का, उस परम तत्व का मैनिफेस्टेशन है। जैसे आप अपने किसी भाग को रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको साफ सफाई कर सकते हैं, पर आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। वैसे किसी के प्रति वैर नहीं रखे ऐसा व्यक्ति निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवः। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी के प्रति वैर नहीं रखता, जो सबके लिए प्रिय है, जिसके साथ लोगों को अच्छा लगता है, और वो जिसके साथ भी जाता है वो लोग उसे भी चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति करने वाला होता है। ये एक मापदंड भी है जो आप बोल सकते हैं कि यदि आप ईश्वर से प्रेम रखते हैं तो पहले ये देखिए कि आपके साइड में जो लोग रहते हैं वो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं। क्या आप उनके पास जाने के बाद ऐसा उनको लगता है कि ये कब व्यक्ति यहाँ से चला जाए, क्यों आ गया? या आपके घर में यदि कोई व्यक्ति आ रहा है और आपको लगता है कि ये कब यहाँ से जाएगा, तो अभी भक्ति अनन्य नहीं हुई है, अभी भक्ति में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इसी भक्ति योग के ऊपर हम अगला चैप्टर देखेंगे जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।